आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां प्यार की अपनी एक अलग ही ताकत है, जहां जादू और हकीकत आपस में टकराते हैं। आज हम मिस्टिक लव के आखिरी और सबसे अहम हिस्से को परत दर परत खोलेंगे और महसूस करेंगे कि कैसे ये कहानियां हमें आखिर तक बांधे रहती हैं। कहानी की शुरुआत ही इन लफ्जों से होती है, प्यार वापस आ चुका है। पर इस बार सिर्फ मिलना ही काफी नहीं होगा। इन शब्दों में एक उम्मीद है, लेकिन साथ ही एक अनजाना सा डर भी। ये हमें पहले ही पल में बता देता है कि ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं है। यहाँ हर कदम, हर फैसले की कीमत शायद जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। तो बस पर्दा उठता है और कहानी का पहला एक्ट शुरू होता है। ये वो हिस्सा है जहाँ कहानी की नींव रखी जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि दांव पर सिर्फ दो लोगों का प्यार नहीं, बल्कि पूरी दुनिया लगी है। सोचिए, एक कमरा है और उस कमरे में रायवन और आरेलिया हैं, लेकिन उनके बीच वो पहले जैसी बात नहीं है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, एक भारीपन। वो एक दूसरे को देख तो रहे हैं, पर उनकी आंखों में बातें नहीं, सवाल हैं। ये तूफान से पहले की शांति है। कहानी हमें एक्शन में फेंकने के बजाय इस सन्नाटे से ये एहसास दिला रही है कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बदलने वाला है। और फिर आरेलिया की आवाज़ उस खामोशी को तोड़ती है। वो कहती है, मैं यहाँ सिर्फ बचने के लिए नहीं आई थी, मैं उसे रोकने के लिए भेजी गई थी। और बस उसी एक पल में रायवन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी प्रेम कहानी, जो अब तक उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत हकीकत लग रही थी, एक झटके में एक बहुत बड़े, एक बहुत खतरनाक मकसद का हिस्सा बन जाती है। इस एक सच ने रायवन को पूरी तरह से बदल दिया। वो लड़का जो कल तक सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचता था, जिसे लगता था कि आरेलिया उसकी किस्मत है, आज उसके सामने एक ऐसी हकीकत है जहां उसे सिर्फ प्यार नहीं करना, बल्कि लड़ना है। अब वो सिर्फ एक आशिक नहीं रहा, उसे एक योद्धा बनना होगा। एक ऐसा योद्धा जो अपने प्यार के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए लड़ेगा। और हर हीरो की कहानी एक विलन के बिना अधूरी होती है। यहाँ वो विलन है ज़ोरवेक्स, और उसका मकसद छोटा मोटा नहीं है। वो सिर्फ रायवन को हराना नहीं चाहता, वो सिर्फ आरेलिया को पाना नहीं चाहता, वो तो दो अलग अलग दुनियाओं को एक करके उन सब पर राज करना चाहता है। ज़ोरवेक्स की ये चाहत इस लड़ाई को किसी व्यक्तिगत दुश्मनी से कहीं बहुत बड़ा बना देती है। अब कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर आती है। खतरा सामने है, दुश्मन का मकसद साफ है, और अब बारी है तैयारी की, अंतिम युद्ध की तैयारी। ये वो हिस्सा है जहां हमारे हीरोज का इरादा, उनका संकल्प हर पल, हर घड़ी पर रखा जाएगा। उनके पास एक प्लान है। प्लान सीधा है पर खतरनाक। आरेलिया, जो इस लड़ाई के लिए तैयार होकर आई है, वो ज़ोरवेक्स का सामना आमने सामने करेगी। और रायवन, वो पीछे से ज़ोरवेक्स की ताकत के असली सोर्स, उस जादुई पोर्टल पर वार करेगा जिसे नष्ट किए बिना जीतना नामुमकिन है। दोनों मिलकर इस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। पर रायवन अभी तैयार नहीं है। वो एक आम इंसान है जिसके अंदर अचानक से शक्तियां जागी हैं। हम देखते हैं कि वो कैसे ट्रेनिंग के दौरान बार बार गिरता है, असफल होता है। उसके अंदर गुस्सा है, जल्दी सीखने की बेचैनी है। और तब आरेलिया उसे समझाती है, पावर को फील करो, उसे फोर्स मत करो। और यही वो पल है जब रायवन को अपनी असली ताकत का एहसास होता है। वो गिरकर उछना सीख जाता है। और फिर आती है उस लड़ाई से पहले की आखिरी रात। शायद ये उनकी साथ में आखिरी रात हो। सब कुछ दांव पर लगा है। और उस खामोशी में रायवन आरेलिया का हाथ थाम कर कहता है, कल सब बदल जाएगा, पर एक चीज नहीं बदलेगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये इस पूरी जंग में उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उनका एक दूसरे पर विश्वास। और अब वो पल आ गया है जिसका सबको इंतजार था। कहानी का तीसरा एक्ट, दो दुनियाओं को बचाने की लड़ाई। ये क्लाइमैक्स है। अब जो होगा वो सब कुछ तय कर देगा। लड़ाई शुरू होती है और शुरुआत में ऐसा लगता है कि उनकी सारी मेहनत रंग ला रही है। उनका प्लान काम कर रहा है। आरेलिया और रायवन एक दूसरे की आंखों में देखकर बिना कुछ कहे लड़ रहे हैं, जैसे वो दो जिस्म और एक जान हो। एक पल के लिए लगता है कि वो जीत जाएंगे, कि प्यार की ताकत सबसे बड़ी है। मगर तभी ज़ोरवेक्स की घमंडी हंसी गूंजती है। वो उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों मिलकर भी कुछ नहीं हो। और उस एक पल में उनकी सारी उम्मीदें, उनका सारा आत्मविश्वास, सब चकनाचूर हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनका दुश्मन उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और फिर सब कुछ बिखरने लगता है। लड़ाई का रुख पलट जाता है। उनका प्लान फेल हो चुका है। एक जोरदार हमले में रायवन बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। पोर्टल और ज्यादा अस्थिर और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है।
अब स्थिति किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। हर तरफ सिर्फ तबाही और निराशा है। अंधेरा जीत रहा है। अब शुरू होता है चौथा एक्ट। लड़ाई का शोर थम चुका है और अब उस खामोशी में कहानी का असली दर्द, उसका भावनात्मक कोर सामने आता है। ये वो हिस्सा है जहां प्यार बलिदान मांगता है। घायल राइविन को और उस बेकाबू होते पोर्टल को देखकर आरेलिया की आंखों में एक अजीब सी शांति आ जाती है। वो समझ जाती है कि अब क्या करना है, और वो राइविन से कहती है, इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसके बाद मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। जीत मिलेगी, पर उसकी कीमत आरेलिया का बलिदान होगी। राइविन चीखता है, नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और आरेलिया की आंखों में आंसू लिए बस इतना ही कह पाती है, मैं भी नहीं, पर कोई और ऑप्शन नहीं है। इस एक पल में दुनिया को बचाना या ज़ोरवैक्स को हराना कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो बस उनका प्यार और बिछड़ने का वो दर्दनाक एहसास। और फिर आरियलिया अपनी सारी शक्ति को समेट लेती है। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी के छोटे छोटे कणों में बदलने लगता है। राइवेन की आंखों के सामने वो हवा में घुल रही है। एक जोरदार धमाका होता है। पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाता है और राइवेन की एक आखिरी चीख हवा में गूंजती है, आरियलिया! और फिर सब तरफ खामोशी, गहरी, दिल दहला देने वाली खामोशी। कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। 5वां एक्ट। जंग जीत ली गई है, पर क्या ये एक मुकम्मल जीत है? बलिदान के बाद की दुनिया कैसी है? क्या ये एक अधूरी कहानी है, या शायद नहीं? कुछ समय बीत जाता है। दुनिया फिर से अपनी रफ्तार से चलने लगती है, लेकिन राइवेन की दुनिया थम गई है। हम उसे एक कॉफी शॉप में अकेला बैठा देखते हैं, गुमसुम। दुनिया तो बच गई, पर उसने अपनी पूरी दुनिया ही खो दी। उसका अकेलापन हमें ये एहसास दिलाता है कि जीत की कीमत कितनी बड़ी थी। पर फिर एक दिन अचानक राइविन को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, एक फुसफुसाहट, आरियलिया की। वो कहती है, मेरी एनर्जी खत्म नहीं हुई थी, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और राइविन को यकीन हो जाता है, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। और कहानी का अंत होता है एक खूबसूरत सूर्यास्त के साथ। राइवन और आरियलिया एक बार फिर साथ है। लड़ाई खत्म हो चुकी है, दुनिया में शांति लौट आई है और उनके प्यार को एक नई शुरुआत मिली है। या शायद ऐसा सिर्फ लगता है, क्योंकि आखिरी आवाज हमें बताती है, और जब प्यार सच्चा हो तो कहानी कभी खत्म नहीं होती। दी एंड। या शायद नहीं, ये अंत असल में एक अंत है ही नहीं, ये तो शायद एक नई अनकही कहानी की शुरुआत है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, जब कोई कहानी हमें एक परफेक्ट एंडिंग देती है, लेकिन फिर एक इशारा कर देती है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, तो ये खुद कहानी कहने की कला के बारे में हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि कुछ कहानियाँ, खासकर प्यार की कहानियाँ, कभी खत्म नहीं होती। वो बस नए मोड़ का, नए अध्यायों का इंतजार करती हैं। और शायद यही मिस्टिक लव का असली जादू है।